वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट 40 क्लासेस। आज बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन। तो ध्यान देंगे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। आइए, एकदम हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्लास 7, 8, 9 और 10 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 10th क्लास तक तो बिल्कुल नेसेसरी है इसको जानना, पैरेलल लाइन को जानना। तो आओ समझते हैं पैरेलल लाइन क्या है। अच्छा, आप बताओ, आप ट्रेन की पटरी देखे हो? ये जो ट्रेन की पटरियां जाती है वो क्या आपस में एक दूसरे को टच करती है? कभी नहीं करती है। यानी हम कहेंगे कि वैसे लाइन, यानी दो या दो से अधिक वैसे लाइन जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन कहते हैं। यानी टू और मोर लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी दो या दो से अधिक लाइन को तब हम पैरेलल लाइन कहेंगे जब वो एक दूसरे को नहीं काटे। अगर काट देगी तो फिर ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। जैसे ये देखिए और ये लाइन, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को काट देती है। तो ये दोनों लाइन फिर कौन सी लाइन हो गई? तो ये दोनों लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी जो दोनों लाइन एक दूसरे को काट देती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जो नहीं काटती है वो पैरेलल लाइन होती है। तो हमें आज पढ़ना है इसी पैरेलल लाइन के बारे में। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आज के बाद से आपको पैरेलल लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझेंगे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? समानांतर रेखाओं के गुण। समानांतर रेखाओं के गुण। तो आइए, समानांतर रेखा में क्या क्या प्रॉपर्टी छुपी हुई होती है ये देखिए। ये दो हमारा रेखा है, ये दो गो लाइन है, और इन दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे काट देती है। अगर हम बात करते हैं बाबू, तो एक बात बताइए, अगर दो रेखाएं ऐसी है तो इसके बीच कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ये दो रेखाएं अगर ऐसे पैरेलल रहेगी तो इसके बीच कोई सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कहाँ होता है? जहाँ झगड़ा होगा वही ना सॉल्यूशन होता है जी। तो झगड़ा में हम लोग क्या करते हैं? हल खोजते हैं। सॉल्यूशन यानी हल। तो पहले झगड़ा कराना होता है। अब देखो, इसमें क्या था ना कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था। ये दियादिन और ये दियादिन किसी से झगड़ा नहीं कर रही थी। तो नहीं कर रही थी ना, तो हुआ क्या कि गांव की एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, और उस औरत को देखा नहीं गया। तो इसका नाम था मखनी फुआ। ये क्या की कि आई पहले इसके घर, इसके घर से दो चार वो झूठ सच बात करके और फिर चली गई इसके घर। इसके घर जा करके कह दी, तब का हुआ दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो जब दोनों में झगड़ा होना शुरू हुआ तो हल खोजने की जरूरत पड़ गई। तो ये जो लाइन दोनों रेखाओं को काटती है, इसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए, मखनी फुआ नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी। छेदी माने छेद देने वाला। ठीक है, चलिए। तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है। अच्छा, इससे पहले एक और भी चीज आपको बता देते हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच हर जगह जो डिस्टेंस होता है ना, ये बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एट एनी पॉइंट। फिर से एक बार सुनेंगे, लिसन अगेन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एट एनी पॉइंट। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, आइए फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ये एक पैरेलल लाइन है, इसका नाम L कर देते हैं और इसका नाम M कर देते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है, और जो इसको काट दिया इसका नाम T कर देते हैं, ट्रांसवर्सल हो गया।
तो देखिए when any transversal cut two parallel lines, then there are 8 angles can be created. यदि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट देता है तो उसके बीच 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो दोनों के बीच टोटल 8 एंगल बने हुए हैं। अब हमें इन 8 एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ना है। तो रिलेशन में आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या रिलेशन होते हैं। अब देखिए एक एंगल होता है जो सबसे पहला एंगल आपको जानना है, ये वाला एंगल होता है अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है जी? अपोजिट एंगल। इसके बाद इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल को बोलते हैं आमने सामने का कोण। क्या बोलते हैं? आमने सामने का कोण, या इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण। अपोजिट एंगल को बोलते हैं सम्मुख कोण। याद रखेंगे अपोजिट एंगल को बोलते हैं सम्मुख कोण। उसके बाद कौन सा एंगल बनता है? तो वो बनता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल दो हिस्सा में बट जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एक को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक होता है हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है इसे समझते हैं। और तीसरा जो एंगल इसके बीच बनता है उससे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तीसरे एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको आसन कोण। कहते हैं आसन कोण। और इसके बाद एक और एंगल बनता है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है वो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो बच्चों ध्यान देंगे दो पैरेलल लाइन के बीच कितने तरह के एंगल बनते हैं? देखिए ध्यान से, एक बनता है अपोजिट कोण यानी सम्मुख कोण, दूसरा बनता है एकांतर कोण। एकांतर कोण दो तरह से बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। फिर बनता है एडजेसेंट एंगल और फिर बनता है हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। आइए सारे कोण को हम एक बार फिर समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा पहला है अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल कौन बनेगा? आप देखिए एक का अपोजिट 3 है ना, एंगल एक का अपोजिट क्या है? एंगल 3। तो अगर हम बात करते हैं कि अपोजिट एंगल कौन कौन होगा तो ये हो जाएगा एंगल 1 के बराबर एंगल 3, एंगल 2 के बराबर एंगल 4, और फिर इसमें बताइए एंगल 5 के बराबर एंगल 7 और एंगल 6 के बराबर एंगल। तो ये हो गया अपोजिट एंगल। अब कभी कभी क्या करेगा कि दे देगा यहाँ पर 60 डिग्री, कहेगा एंगल 3 का मान क्या होगा, यहाँ पर x दे देगा, कहेगा x का मान क्या होगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। कैसे 60 होगा? तो ड्यू टू अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है। तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है बाबू कोना कोनी वाला एंगल। देखिए हाई कोना कोनी वाला एंगल समझाते हैं। जैसे हाई कोना है, हाई कोना है, ये वाला कोना, ये वाला कोना, फिर इधर ये वाला कोना और ये वाला कोना। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी व्हेन एनी ट्रांसवर्सल
कट टू पैरेलल लाइंस देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यानी जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो उसका अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। उसी तरह से 1 इक्वल होगा 7 के और 4 इक्वल हो जाएगा 6 के। लेकिन अब यहीं पर समझने वाली बात है, अगर हम देखें तो 3 और 5, 2 और 8 दोनों लाइन के अंदर है, इसीलिए इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो पूछा जाए कि अल्टरनेट इंटीरियर में कौन आएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 आ जाएगा और एंगल 3 बराबर एंगल 5 आ जाएगा। लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर में देखें तो ये वाला एंगल लाइन के बाहर है, इधर ये वाला एंगल लाइन के बाहर है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में अगर हम बात करते हैं तो 4 के बराबर 6 हो जाएगा और इधर 1 के बराबर 7 हो जाएगा। ये चला जाएगा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर में। इसके बाद वाला जो एंगल है बाबू, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी उससे पहले है एडजेसेंट एंगल। तो आइए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ये एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि वैसे दो एंगल जिसके बीच एक कॉमन रे हो। अगर देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को बनाने में इस लाइन की भूमिका है। अगर ये वाला लाइन नहीं रहता तो दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं बनता। यानी इस एंगल में और इस एंगल में, दोनों एंगल को बनाने में ये वाला लाइन क्या है, कॉमन है। तो जब दो एंगल के फॉर्मेशन में कोई एक लाइन कॉमन होता है तो उसे हम लोग दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि पैरेलल लाइन के बीच जो एडजेसेंट एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री का होता है। तो एडजेसेंट एंगल से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, एडजेसेंट एंगल के लिए अब थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं ये वाला, आप लोग वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए ध्यान देंगे, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में देखेंगे कि है 2 और 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 8 का भी सम 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि when two lines are parallel then the sum of their adjacent angle is 180 डिग्री। यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। बाबू क्वेश्चन कैसे देगा, यहाँ पर दे देगा 60 डिग्री और यहाँ पर दे देगा x, कहेगा x का मान निकालिए। तो x का मान क्या होगा, तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, 120 जोड़ेंगे यानी x का मान हो जाएगा हमारा 120। तो उम्मीद करते हैं आपको एडजेसेंट एंगल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बाबू संगत। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत। ये बहुत आसान है समझना, संगत एंगल। आइए ध्यान देंगे, संगत एंगल क्या होता है। ये 1 हो गया, है 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। संगत का मतलब होता है कि जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हम इस लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात करते हैं तो नीचे वाले भी लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे। यानी एंगल 1 का संगत है एंगल 5। ध्यान से समझेंगे, एंगल 1 का संगत क्या होगा, एंगल 5। तो कोई पूछेगा कि एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो एंगल 5 है। उसी तरह से 2 का क्या है, तो देखिए 2 लाइन के नीचे है तो इधर 6 भी लाइन के नीचे है, तो 2 का कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6। 4 का कोरेस्पॉन्डिंग 8, 3 का कोरेस्पॉन्डिंग 7। बड़ी सिंपल है, फिर से एक बार समझिए, रिपीट अगेन। 1 का कोरेस्पॉन्डिंग 5, 2 का 4 का क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर दे देगा बाबू 80 डिग्री तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों बाबू, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो इस तरह से ना पैरेलल लाइन समाप्त हो गई। आप वीडियो को एक बार नहीं 2, 3, 4 बार देख लीजिए और आपको पैरेलल लाइन पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे, मीट यू टुमारो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।